हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। पहली क्वेश्चन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ लिखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इनको एलिमिनेट कर देना, मतलब इसका खत्म कर देना है एक को। चाहे x को आप खत्म कर दीजिए, चाहे y को खत्म कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x को बराबर कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x दिख रहा है आपको नीचे वाले इक्वेशन में, तो यहाँ भी आप 2x कर दीजिए। यहाँ 3y दिख रहा है आपको माइनस 3y, तो यहाँ भी आप 3y कर दीजिए। दोनों कंडीशन आपके पास है, ठीक है। तो मर्जी आपकी, आप y को बराबर करना चाहते हैं या x को। तो मैंने यहाँ पे x को बराबर करने की सोची। तो देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो इक्वेशन 1 कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हो जाएगा 2x। भाई ये 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो ये 2y हो गया, और 5 2 जा 10, ये 10 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 2x हो गया और सेकंड वाले में ऑलरेडी 2x है, और इक्वेशन का नाम भी चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। जो फर्स्ट थी अब क्या बन गई, थर्ड बन गई है, क्योंकि उसमें चेंजेस किए हमने कुछ। ठीक है, चेंजेस के कारण उसका नाम थर्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड में से 2 को माइनस कर दो, या 2 में से थर्ड को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आने वाली है। आप कह दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। मैंने यहाँ 3 में से 2 को घटाया है, आप 2 में से 3 को भी घटा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है। जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, आपने तरीके पे गौर करना है कि करना क्या आपने। ठीक है, हमने लिख दिया, फिर इक्वेशन थर्ड लिख दी, क्योंकि मैंने कहा थर्ड में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो भाई थर्ड आ गई ये यहाँ पे, और ये 2 आ गई, तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे आप। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत की पॉइंट है यहाँ का, जिसको आपको ध्यान देना है। देखिए भाई, कोई चीज एलिमिनेट कब होगी, जब उसके साइन चेंज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x और 2x तब एलिमिनेट होंगे जब एक 2x प्लस का होगा और एक माइनस होगा, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। देखा हमने नीचे माइनस कर दिया। अब जो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, माइनस थ्री वाई ऑलरेडी था, देख रहे हैं आप यहाँ पे, और आपने एक माइनस और लगा दिया, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, +3y। इसलिए अब आपने ये +3y बोलना। अब आपने इसको -3y नहीं बोलना है, अब आपने इसको बोलना है +3y। ये वाला साइन नया हो जाएगा इसका। और इसी तरह से यहाँ +4 था और आपने माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4, इसीलिए ये होगा -4। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक हो गया। अब देखिए 2x से -2x एलिमिनेट हो गया, ठीक हो गया। ये +2y है, ये +3y, मैंने कहा था ना अभी +3y बोलेंगे इसको, और ये +2y ऑलरेडी है, तो +2y + 3y इक्वल टू 5y हो गया, ठीक हो गया। और 10 - 4, क्योंकि अभी +4 नहीं -4 काउंट होगा, ठीक है, तो 10 - 4 इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 6/5। इसी बात आपको आता है, इसी बात आपको सब आता है जो आपने पीछे किया था सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद वही कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन एनी वन, आप चाहे 1 में रखें 2 में रखें, आपकी मर्जी है। तो मैंने इक्वेशन y की को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, और 1 था हमारा, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या थी, देखिए आप शुरू में चलिए, ये देखिए क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, दिख रहा है आपको ये रहा। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, y की जगह 6/5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिकली दिया हुआ है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना ही जाता होगा, और ये सब आपका x की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। ये फ्रैक्शन वाले तो 5th 6th में सिखाते हैं, सबको आ जाते होंगे, आई होप सो। उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन को। तो वहां पे था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या, आप पहले बता रखा मैंने कि इसमें जो है आपको x या y की वैल्यू निकालनी पड़ती है अलग से, x को साइड करना पड़ता है या y को साइड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे x को साइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू 5 - y हो गया, क्योंकि इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इधर आ गया, -y बन गया है ना, ये देखिए आप। फिर इस वैल्यू को जहां से आप लेते हैं उसकी दूसरी इक्वेशन रखनी है आपने। अगर आपने 1 को किया है तो वैल्यू आप 2 में पुटअप करेंगे, तो x की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। आपने लिखा हुआ मैं, देखिए आप
पुट x इक्वल टू x इज इक्वल 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 2x था ना, तो 2 तो आ गया, x की जगह 5 माइनस वाई आ गया, और माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको भी सॉल्व करें, 2 के अंदर मल्टीपल हो गई, 2 5 10 माइनस 2y, और इसको सॉल्व करा हमने तो हमारा y इज इक्वल टू आ गया 6/5। ठीक है, उसके बाद ये y की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, किसी भी क्वेश्चन में पुटअप कर दीजिए, जैसा आपको पता ही है ना। तो y की वैल्यू आप जो है पुटअप कर दीजिए कहीं भी, यार ये बड़ा गड़बड़ आता है बीच में। y की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर आया है वही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।